कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हमारे प्लेलिस्ट में हमने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स के डाले हुए थे। आप लोग जिसने नई वीडियो देखा है तो 1 से लेकर के 3 टॉपिक्स है। 3 का मतलब 6 टॉपिक तक आएगा, क्योंकि हमने वो 10 ईयर और विद्या के सिस्टम से बनाए हुए हैं। और ये जो है हमारे पास जो है टॉपिक, अगर आप बुक के हिसाब से बात करेंगे तो 6 टॉपिक तक सरल परिपथ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट 4 की बात हो रही है। यूनिट के हिसाब से बने हुए हैं टॉपिक। तो यूनिट 4 में हमारे पास है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसके हम लोग न्यूमेरिक की बात करेंगे। आज हम लोग सारे यही न्यूमेरिक कंप्लीट करें। कई टॉपिक आज हम ओवर करने वाले हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है, इनका सवाल पहला क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमेशा याद रखिएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन भी हमें मिल गया तो हमारा यही सही रहेगा। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन कभी भी दीर्घवृत्ताकार का मतलब ये होता है, गोल तो है लेकिन अलग टाइप का, ठीक है। परवलयाकार भी इसी टाइप से होता है, ठीक है। सरल रेखा सीधी रेखा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा वृत्ताकार कक्षाओं में वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है, वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है, ठीक है। अगला इन्होंने बोला हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर वी चाल से गतिमान क्यू आवेश पर कारण चुंबकीय बल यह बराबर क्यू बी भी साइन थीटा, यह बराबर क्यू वी यह बराबर क्या होता है, यह बराबर क्यू वी बी, ये हमारा चुंबकीय बल होता है। लेकिन जब इन्होंने क्या कहा है, वेग कहा हुआ है, भी कहा है, क्यू कहा है, सेम है, लगने वाले बल का मान होगा तो यह बराबर क्यू बी भी होता है, यह बराबर क्यू बी भी बना करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है, क्यू बी भी दिया गया है और क्यू बी अपान एम भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की गणना कीजिएगा। तो यह बराबर, इसका आंसर क्यू बी अपान एम तो नहीं होना चाहिए, इसका आंसर कितना हो, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, वैसे तो क्यू बी भी होता है, लेकिन एक किसके लिए होता है, एक समान चाल से गतिशील, समांतर नहीं होगा। यहाँ पे क्यू बी भी कॉस थीटा शून्य होता है, क्यू बी भी कॉस थीटा या क्यू बी साइन थीटा है, बराबर क्यू बी भी साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा चलता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे समांतर के लिए क्या होता है, थीटा 0 अंश बनता है, लंबवत के लिए 90 अंश बनता है, और साइन 0 का मान कितना होगा, शून्य हो जाएगा। तो क्यू वी, इसको मैं दोबारा लगा देता हूँ, कैसे आप एक बार समझिएगा पहले इसको बेहतर। सूत्र हमारे पास क्या रहेगा, यह बराबर क्यू बी भी रहेगा। जब भी बात समांतर किया है, अगर समांतर है, ध्यान दीजिएगा इसको, अगर समांतर है तो समांतर में थीटा 0 डिग्री होता है, और अगर लंबवत है, लंबवत थीटा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे समांतर बात कही है तो यह बराबर होगा क्यू वी साइन थीटा, मान रखिएगा। तो क्यू बी साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, तो क्यू बी गुणे 0 अर्थात कितना आएगा, आपका आंसर शून्य आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत बी वेग से चलने वाले लंबवत बात की गई है। लंबवत का मतलब फिर बचा कौन है, या बराबर क्यू बी क्यू थीटा 90 अंश बनाओगे, साइन 90 करोगे, एक मान आता है, या बराबर क्यू बी होगा। 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक केवल सेकंड होता है, हालांकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड रखा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिसाब लगा लेते हैं, म्यू0 का मान होता है 4 पाई पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का होता है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। इससे जब आप एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 कहाँ जाएगा, 1/, में जाएगा, गुणे 4 पाई बनेगा, ठीक है। इसके पास में 4 पाई चला आएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, 9 गुणे 10 की घात इधर आ जाएगा। अब इसका मान रखिएगा, तो म्यू0 एप्सिलॉन नॉट जब आप बताएंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, इसका मान निकालिएगा जरा, क्या बनेगा, देखो म्यू0 का मान रखिएगा, क्या होगा, म्यू0 का मान रखिएगा। म्यू0 का मान कितना है हमारे पास, वो रहा ऊपर, 4 पाई पावर -7 गुणे एप्सिलॉन नॉट का 1/9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 4 पाई हो गया। 4 पाई से 4 पाई निगलेक्ट, 7 ऊपर प्लस का है, नीचे आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1/9 गुणे 10 की घात 16 बनेगा, 16 बनेगा। जब यहाँ पे आप इधर रूट लगा देंगे, रूट, तब क्या होगा, अब इसका मान को, तब 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट में मान बताना है, तो 1/रूट गुणे 9 गुणे 10 की घात 16 होता है, तो 1/3 गुणे 10 की घात 8 कितना बनेगा, 3 गुणे मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये प्रकाश की चाल सी होता है, प्रकाश की चाल सी बराबर होता है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब ये ऊपर मान जाएगा, इसके अपान में बात कर रहे हैं, 1 बटे इसके अपान में बात कर रहे हैं, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, अर्थात आपका आंसर बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 समांतर तारों में, समांतर तारें 1 एम्पीयर 3 एम्पीयर की धाराएं बह रही हैं, दोनों तारों प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होता है, F/L प्रति एकांक लंबाई बराबर 9 × 10⁹ I1 × I2 बट्टे R। देखिए इससे आंसर आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, दूरी कितनी है, 1 मीटर दूरी है, 9 × 10⁹ I1 1 × 3 बट्टे R कितना हो जाएगा हमारे पास, R दिया गया 0.5 9 27, 2 से कटेगा 6, नहीं आएगा इससे। हालांकि हमारे पास दिया क्या है, 2 धाराएं विपरीत दिशाओं में जब चल रही हैं, प्रत्येकांक लंबाई पर बल बताना है। तो विपरीत दिशाओं में जब धाराएं चल रही तो प्रतिकर्षण बल तो जाहिर सी बात आप ऐसे भी पहचान सकते हो, प्रतिकर्षण बल इनसे जरूर लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, 9 9 3 27 बनेगा, और 1 मीटर 0.5 3 मीटर। इसका आंसर यही वाला कर दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आएगा, इससे नहीं बनेगा, लेंथ ही है क्योंकि इसमें एल का भी मान दिया गया है। ठीक है, अगला कितना, 6 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। और क्या, यहाँ पे थीटा 0 भी बन रहा है इसका मान। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, अगला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र B और V में गतिमान आवेश Q के कारण लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यह बराबर QVV, यह बराबर क्या होता है, QVV होता है, यह बराबर QVV होता है। ठीक है, अगला 25 × 10⁻25 ओम प्रतिरोध का धारामापी 10 एम्पीयर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। 10 वोल्ट प्रास के लिए आवश्यक श्रेणी का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, आवश्यक प्रतिरोध बताना है, IG दिया है, G दिया है। ठीक है, संट बताना 10 वोल्ट दिया गया है। तो इसका आंसर, इसका समझ लीजिएगा क्या बनेगा, 9975 बनेगा। कितना आंसर इसका रहेगा, 9975 रहेगा। अगर ये सवाल आता है तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9975 जाएगा। अगला क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास, यदि x1 व x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिली वोल्ट मीटर प्रतिरोध है तो मान होगा। तो बताइए मिली वाला छोटा होगा या वोल्ट वाला छोटा होगा, तो मिली वाला मान कैसा होगा, मिली वोल्ट मीटर x2 है, मिली वोल्ट मीटर, और वो x1 है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला मान बराबर होगा, देखो ये x1 है वोल्ट मीटर, ठीक है, और मिली वोल्ट मीटर कौन है, x2 है, यानी मिली में माइनस सबसे छोटा मात्रक होता है। इसका आंसर ये वाला नहीं, इसका आंसर ये वाला सही जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सही आएगा इसका। हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है, हेनरी किसका होता है, प्रेरकत्व का होता है, और हेनरी प्रति मीटर जब बात की जाए तो चुंबकशीलता का होता है। हेनरी प्रति मीटर किसका होता है, चुंबकशीलता का मात्रक काई एम होता है, काई होता है। ठीक है, ये चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता काई एम, ठीक है, इसका मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। ठीक है, धारावाही चालक के तारों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो जो धारावाही चालक तार की बात की जाएगी तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र दोनों होते हैं। धारावाही चालक में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों होते हैं। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर तथा समान वेग V से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QV sin थीटा होता है। लेकिन जब ये समांतर गति करेगा तो कितना बनेगा, 0 बनेगा। समांतर में sin 90 होता है और sin 90 का मान 0 होता है। यह लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा गया है। कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यल बराबर तार है, धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र V बराबर, वृत्ताकार कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली के लिए हमारे पास B बराबर, वृत्ताकार कुंडली में क्या होता है, B बराबर μ0 × 2I बटे μ0 I/2R होता है। क्या होता है, B बराबर होता है μ0 I/2R बनता है। अगर हमारे वृत्ताकार कुंडली है तो ऐसी अवस्था में यल का मान भी बटे में ही चला जाएगा, μ0 I/2L हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है मेरे पास, R था, 2R होना चाहिए था, वार की जगह यल, तो यल बन जाएगा। ठीक है, कंडीशन सेम है। यल लंबाई के तार में I एम्पीयर धारा बह रही, V वेबर से चूंकि 30 अंश कोण पर झुका है, IBL sin थीटा होता है, sin 30 अंश बन जाएगा मेरे पास।
ठीक है। साइन 30 का 1/2 बनता है। जैसे सूत्र मेरे पास होता है F बराबर IVL साइन थीटा होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो IVL गुणे 1/2 अर्थात IVL/2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमेशा संवेग पर निर्भर करती है, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, संवेग पर निर्भर करती है। आप लोग लगातार जुड़िए, बेहतर भाषा में आपको बेहतर हम सिखा देंगे टोटल सारे ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे अमीटर जो होता है वो या मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। जितना नेट प्रतिरोध कम होगा तो वो क्या करेगा, प्रेक्षणीय धारा में परिवर्तन नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक होता है, तो इसका आंसर यही जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन चैप्टर 4 के थे। अगर आप टॉपिक से बात करेंगे तो चैप्टर 7 के आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। अभी इसी वीडियो के माध्यम से अभी चैप्टर 5, 6, 7 जितना भी कर सकते हैं, देखते हैं कितना एडजस्ट हो जाएगा, उतने क्वेश्चन हम कंप्लीट करें। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और हमारे पेपर में इसके अलावा नहीं आएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केवल पढ़ते रहिएगा। अगला टॉपिक हमारा चैप्टर 5 चलने वाला है। चैप्टर 5 में केवल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सरल है, तो इनको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। देखिए सारे मान देखिएगा। पहला डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, पहली बार डोमेन किससे बनते हैं। तो डोमेन होता है चुंबक का। चुंबक में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब जो चुंबकत्व में कार्य कर देगा डोमेन, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोहे से बना होगा। तो ये किससे बना होता है, लौह चुंबकत्व के बने होते हैं। डोमेन जो होते हैं वो लौह चुंबकत्व के बने होते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत्य कोण का मान, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नत्य कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। नत्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये लौह चुंबकत्व हो गया, ये 90 डिग्री होता है। नत्य कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, किसी एंड चुंबकीय आमोत्र भौगोलिक आमोत्र, बताइए यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय आमोत्र भौगोलिक आमोत्र इस टाइप का होता है। 90 डिग्री का कोण, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यानी कुल मिला उत्तरी ध्रुव और पूर्वी वाले, ऐसे मान लो आप। ठीक है, 90 डिग्री चलता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक बराबर है, एच और बी का मान बराबर है, तो नत्य कोण क्या होगा, तो tan थीटा बराबर V/H होता है। tan थीटा बराबर V/H होता है। अब मुझे बताइए आप, ये तो 1/1 अर्थात 1 बनेगा, tan 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री, tan से tan कट गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। पृथ्वी के तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय ऊर्ध्व घटक जो होता है वो क्षैतिज घटक का √3 है। नत्य कोण ऐसे बताइएगा, ऊर्ध्व घटक का मान tan थीटा बराबर B/H होता है। B ऊर्ध्व घटक होता है और H क्षैतिज घटक होता है। तो B का मान कितना है, और क्षैतिज घटक का √3 है, तो H √3 इसको बना लो। ये तो H हो ही गया है, H से H कट गया, √3 कितने का होता है, tan 60 अंश का मान होता है। tan से tan निगलेक्ट कर दो, थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। आपका बहुत सरल सवाल है। सवाल भी यही, आप केवल ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, सारे न्यूमेरिक है। ठीक है, अगला है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज H का मान दिया है, नमन कोण दिया है, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है H/cos थीटा होता है। अब बताइए मुझे क्या बनेगा, H का 0.3 पावर -4, cos थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 30 अंश यानी √3/2 बनेगा। ये जाएगा ऊपर, 3 दूनी 6 बनेगा, 0.6 √3 का 1.732 होता है, 1.7 ले लो, पावर -4 हो गया। ठीक है, काट दो इसको, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 7 छंग 42, 7 चौको 17 चौको 68 ज़्यादा होगा, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 बचे मेरे पास 9, 17 पंचे 85, लगभग जाएगा 0.34 यानी 3.4 पावर -5 है। जब आप बैक करेंगे तो 3.4 पावर -5 बनेगा। अब सूत्र याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र बताना हो, H का मान दिया है, cos थीटा दिया है, तो B बराबर H/cos थीटा होता है। और वही से नमन कोण ने चुंबकीय ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक दिया है, तो tan थीटा बराबर V/H होता है। यदि किसी ए क्षेत्रफल वाली कुंडली में धारा I बह रही है, फेरों की संख्या n है, तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NI होता है। M बराबर NI है। M बराबर क्या बनता है, फार्मूला है हमारा, इसके न्यूमेरिक भी लगाए। चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है, और N दिए है, A दिया है, I दिया है, तो ऐसी अवस्था में N बराबर NI है। ठीक है,
वैद्युत क्षेत्र ई और पी, ई वेक्टर पी वेक्टर, चुंबकीय लगने वाला बलाघूर्ण, सेम फार्मूला है। ये क्या होगा, टाउ बराबर पी इंटू ई वेक्टर, क्या होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, चैप्टर फर्स्ट का है डेरिवेशन, तो बराबर ई पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर होता है, तो पी ही बन जाएगा, कितना बनेगा, पी ही बनेगा। अगला है चुंबकत्व, विद्युत चुंबक बनाने के लिए होनी चाहिए, तो धारणशीलता जितनी अच्छी होगी निग्राहिता उतनी, जितनी धारणशीलता उतनी ही निग्राहिता हो, यानी उच्च धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होने चाहिए। धारणशीलता और निग्राहिता दोनों उच्च होंगे तो वैद्युत चुंबक बढ़िया कार्य करेगा। वह पदार्थ जो किसी चुंबक में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत कौन होगा, विपरीत का मतलब प्रतिचुंबकीय। जब विपरीत की बात करें, अगर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आए तो वो अनचुंबकीय होता है, तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आए लौह चुंबकीय होता है, अगर विपरीत दिशा में थोड़ा सा हटे क्षीण चुंबकीय तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। वह कौन सा चुंबकीय पदार्थ होता है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का कौन विरोध करेगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को नहीं मानता है, उसका विरोध करता है, उससे दूर हटता है, तो इसीलिए कौन सा पदार्थ, तो कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बस इतने ही थे, इसके अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं केवल हमारे रखे हुए हैं, इसके अलावा नहीं आएंगे, आप बेहतर तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर 6 आएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जल्दी ही खत्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। तो हमारे पास अगला टॉपिक हमारा आ रहा है, तो उसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा, चैप्टर 6 है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर 6, हालांकि इससे यूनिट के रूप में है, वैसे तो चैप्टर 8 होगा, ठीक है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कैसे चलता है, तो अभी आपने खूब देखा फ्लेमिंग बाएं हाथ में नियम, प्रेरित धारा की दिशा नहीं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। एम्पियर का नियम अलग ही होता है, परिपथीय नियम धारा कुल धारा बताता है। बायो-सावर्ट का नियम चुंबकीय क्षेत्र बताता है, लेकिन प्रेरित धारा की दिशा लेंज का नियम बताता है, ठीक है, लेंज के नियम द्वारा। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। लेंज का नियम किस बात पर करता है, ऊर्जा से, इसको रट लीजिएगा, ब्लड में दौड़ना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है, विद्युत वाहक बल ई बताना है, ठीक है। तो 1 वेबर से घटेगा 1 सेकंड में, ठीक है। सूत्र हमारे पास होता है ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, ठीक है। अब इसको हिसाब लगा लीजिएगा, 1 वेबर से 0.1 हुआ तो 0.9 ये हो गया बाई 1, 0.9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी समय t पर कुंडली के तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स 5t² माइनस 100t प्लस 300 में t बराबर 2 कर दीजिएगा, t बराबर इसका 2 कर देंगे तो 2 से यहाँ 200 हो जाएगा मेरे पास, और ये 2 दूनी 4, 5 चक्कू 20, कितना हुआ 200 हो गया, ये कितना हुआ हमारे पास, ये 200 और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 बनेगा, कितना बनेगा इसका मान निकाल दीजिएगा, t बराबर 2 करना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया, माइनस 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 बन जाएगा, t बराबर 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, किसी समय t पर कुंडली से बद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स इतना है फाई, डेल्टा फाई दिया गया है, डेल्टा t बराबर कितना है इतना मान दिया गया है, तो विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। विद्युत वाहक बल E बराबर डेल्टा फाई अपन डेल्टा t बनेगा, ठीक है। t बराबर 2 हो जाएगा मेरे पास, t बराबर 2 सेकेंड हो जाएगा, तो 100 कितना बनेगा, इसका मान 40 कर दीजिएगा। केवल इससे t² से मान निकाला जाता है, t² से मान निकालेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 5t बनेगा, विद्युनी 40 बन जाएगा, ठीक है। ये सवाल बढ़िया होते हैं, इनको लगाने के लिए भी इनका ट्रिक्स होता है, इनके तरीका से इनको सवालों को हम लोग लगाते हैं, बहुत सरल। इसमें इसका सवाल एक गलत है, यहाँ पे 5t³ होगा, ये जो सवाल हमारा है इसका मान जो है यहाँ पे क्या बनेगा 5t³ बनेगा, इसको हम देखो सही करवा देते, थोड़े गलत है सवाल, देख लेना इसको। ये वाला है 5t³ है माइनस 100t और प्लस 300 होता है, ठीक है। हमारे पास सूत्र होता है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बना करता है, क्या समकक्ष से जब ई की बात करेंगे आप तो इसमें समीकरण बनाया जाता है डेल्टा फाई बराबर, कैसे इसका बनाते हैं, यहाँ पे आप कलन करा दो, ई बराबर क्या होता है मेरे पास माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, ठीक है। तो इसका अवकलन टी के सापेक्ष कराएंगे तो ये 5 से इसका गुणा होता है, तो कितना बनेगा 15t बनेगा, 3 बार है 1 कम कर दो, ठीक है, सापेक्ष अवकलन लगाते हैं 1t कम कर दीजिएगा, तो 15t कितना बनेगा 15t² बनेगा, सॉरी 5 थे, ठीक है, 5t² बनेगा, और माइनस में क्या बनेगा
5t² और माइनस यहाँ पे जब टी के सापेक्ष करें टी गायब हो जाएगा तो -100 बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, यल बताना है तो 2 से 2 का मान रख दीजिएगा, तो 5 × 2 का वर्ग -100, 5 × 4 -100, 5 चौकू 20 हो गया। हमारे पास t² था, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 बनेगा, नहीं 4 15, ये 15 है, यहाँ पे कितना है 15t³ है, ठीक है 15, तो कितना बनेगा 15 होगा। 15 कितना बनेगा, 15 चक्कू 60, -100 बराबर -40 वोल्ट होगा, ठीक है। ये आंसर, ये सवाल हमारा गलत है। ये सवाल आपका इस टाइप का है, 15t³ -100t + 300। इसके कई ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे अभी हम 1 2 3 आपको एग्जाम्पल और करवा देते हैं। जैसे मेरे पास अगर सवाल होता, कई सवाल हैं, ध्यान रखिएगा कितना होता, कई मेरे पास और भी सवाल हैं इसके, अभी मैं देख रहा हूँ 1 2 सवाल आपको बता देता हूँ। सवाल मेरे पास जैसे एक है, टी के सापेक्ष आपका बोला चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर दिया गया है। अगर सवाल बाई चांस आपके पास आ जाए, फाई बराबर दिया हो 4t³ -5t² -110t और +70 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अवकलन करा देते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, ई बराबर हमारे पास बनेगा विद्युत भागबल, ई बराबर क्या होता है, डी फाई, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। डेल्टा फाई, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा फाई का मान 4t³ -5t² -10t + 70 होगा, वाई डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। जब इसका टी के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो इसमें मान कम कर देंगे, इसका पहले गुणा होता है, 4 × 12 हो गया, टी 1 कम कर दो, 3 बार थी तो t² हो गया, -5 का 2 में करो 5 दूनी 10 हो गया। टी कितनी बार है हमारे पास, यही हमने यहाँ पर भी किया होता, ये वाला 15 नहीं थे, ये केवल कितने मान थे हमारे पास, केवल 5 था, ये वाला मान कितना था, 5 था। इसका पहले गुणा करा के आप चलते हैं, क्या करते हैं, इसका गुणा कराते हैं। इसका जब गुणा कराते हैं तो गुणा करा के इसको चला करते हैं, 5t³ था, 5 × 15 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बन गया 5 × 15t² बन गया, ठीक है। ये क्या बनेगा, वही सिस्टम यहाँ चलता है। तो क्या होगा, पहले इसका गुणा होगा, 4 × 12t² हो गया, -5 दूनी 10t हो गया, ठीक है। और जो टी कम होगा उसको ऐसे उतार लेंगे -10। अब इसमें क्या बनाना है आपके लिए, आपको बनाना था इसमें टी बराबर देना है, सवाल में टी बराबर 2 सेकेंड देना है, टी बराबर 2 सेकेंड देना है, तो प्रत्येक में 2 का मान रख दो, तो क्या बनेगा 12 × 2 का वर्ग हो गया, -10 × 2 -10, ठीक है। 12 2 दूनी 4, 12 × 4 -20 -10 5 चौक 48 -20 10 कितना हुआ 30, 48 से 30 के कितने बचे हमारे पास, 18 वोल्ट बच गया। इस टाइप से हमारे सवाल लगाए जाते हैं, ई बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी करते हैं, यही हमारा मान निकला करता है इसमें, ठीक है। कभी भी टी के सापेक्ष अवकलन कराना, इस टाइप को कोई भी आपको अगर सवाल मिलता है तो पहले आप टी के सापेक्ष अवकलन कराना। एक और सवाल हमारे पास है, ये भी देख लेते हैं इसको। सवाल है, फाई बराबर दिया गया था 4t² +10t +5 और 4 सेकेंड दे रखा है। 4 सेकेंड में विद्युत वाहक बल बताना है। बताइए मुझे, आप स्वयं देखिएगा, इसी लेवल में चलिएगा। कैसे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 2 जा, ई बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बनाइएगा, तो डेल्टा फाई का मान 4t² +10t +5t के सापेक्ष अवकलन करा दीजिएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 अकेला टी बचेगा +10 अकेला रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे t² है, ठीक है, नंबर छोड़ दिया जाता है। अब इसमें 4 सेकेंड लिखिएगा, तो 8 चक्कू 32 + 10 बराबर 42 वोल्ट। ये सवाल हमारे इस टाइप से होते हैं, 42 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से यही सवाल यहाँ पे था। बताइए मुझे, ये भी देखो सेम था सवाल, कितना था मेरे पास, एक बार फिर समझिएगा, थोड़ा कठिन था, इसको हम बेहतर प्रयास करते हैं क्योंकि ये हमारा आ सकते हैं पेपर में, तो पेपर में आ सकते, तो इस सवाल ही सीख लिए जाए ताकि ये बेहतर हो जाए आपके लिए। देखो इसको समझिएगा जरा, कैसे यहाँ पे पहली बात ये मिस्टेक दूर करना 3 होता है। अब इसका क्या करेंगे, हमारे पास जब ई निकालेंगे तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब बताइए क्या होगा, डेल्टा फाई का मान 5t³ -100t +300 अपान डेल्टा टी। बताइए इसका टी के सापेक्ष अवकलन कराओ, 5 × 15
15t² हो गया, ये 100 ऐसे रहेगा -100। अब लगा दीजिए 15 और t बराबर है 2 का वर्ग -100, 15 चक्कू 60 -100 -40 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सवाल लगाते हैं। प्रेरकत्व तो यल हेनरी होता है, या अगर दूसरा मान अगर बात की जाए तो ओम सेकेंड बनता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, और नहीं तो दूसरा मात्रक की बात की जाए तो ओम बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आप निकाल लीजिएगा, इस टाइप से आप निकाल लीजिए। डेल्टा फाई ई बराबर क्या बनता है हमारे पास, प्रेरकत्व तो यल बराबर क्या होता है, यानी फाई अपान आई होता है। एल बराबर फाई अपान आई, फाई बराबर वी होता है, वहाँ से आप बैक कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रेरकत्व कुंडली में अनोन प्रेरकत्व 40, अनोन प्रेरकत्व यम होता है। ठीक है, 40 हो गया। फिर क्या है कि प्राथमिक कुंडली 5 एम्पीयर की धारा, 5 एम्पीयर की धारा यम हो गया, आई हो गया, एक इतने सेकंड टी दिया गया है, समाप्त होती द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल E2 बताना है। E2 बराबर -यम, क्या होता है यम डेल्टा, सूत्र हमारे पास होता है यम बराबर -E2 अपान डेल्टा I1 इंटू डेल्टा टी, ये बनता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको पलटा मार के इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या मेरा आंसर बनेगा, जरा देखिएगा एक बार इसको। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था इसमें E2, विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, E2 आपको बताना है। तो फार्मूला इसका पलटो, E2 बराबर -यम डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। मान रखिएगा -यम कितना जाएगा हमारा, एक बार इसको देखिएगा, -यम कितना जा रहा है, -यम 4 हो गया, डेल्टा आई कितना है मेरे पास 5 हो गया, डेल्टा टी 1/1500 हो गया, 1500 चला जाएगा ऊपर, 4 5 20 और 15 दूनी 30, 3 हो गया, 1000 हो गया, 1000 का किलो होता है 30 किलो वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, केवी हो जाएगा। एक इस फार्मूला ये देखना, ई बराबर यम बराबर -E2 डेल्टा टी अपन डेल्टा आई। ठीक है, I1 एक वृत्तीय चालक की कुंडली में, वृत्ताकार चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर होती है, डेल्टा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट हो जाता है, सुप्रेरकत्व बताना है। ठीक है, तो सुप्रेरकत्व आपको बताना है, वी का मान दिया है, ई बराबर होता है डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी वाला ही फार्मूला लगा दीजिएगा। ई बराबर -L डेल्टा फाई, ई बराबर -L डेल्टा फाई डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है। ठीक है, अब इसमें मान निकालिएगा, यल प्रेरकत्व कितना है, विद्युत वाहक बल हमें यल चाहिए होगा, तो यल का मतलब क्या बनेगा, यल उधर जाएगा तो ई डेल्टा टी अपान डेल्टा आई माइनस का। ठीक है, ई कितना है मेरे पास, ई का मान विद्युत वाहक बल ई होता है 20, डेल्टा टी कितना है 0.05, डेल्टा आई 18 से 20 कितना बचा मेरे पास 16 बचा हुआ है, 4 से काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, पचम 25 हो गया मेरे पास, कितना बनेगा पचम 25 हो जाएगा, पचम 25 2 अंक दशमलव बटे 4, इसको भाग दीजिएगा तो कितना बनेगा 0.0, 4 छंगा 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसको ये वाला हमारा आंसर 62, 5 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 62, 2 इसमें आ रहा है 62.5 मिली, 3 अंक बैक मार दो मिली हो जाएगा। ठीक है, 62.5 मिली हो जाएगा। सूत्र हमारा यही रहेगा, सूत्र ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य होता है, तो हेनरी का मतलब अभी आपने ओम मीटर भी एक बताया हुआ था प्रेरकत्व का मात्रक, और दूसरा हमारा होता है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ये फार्मूला आप नहीं बता सकते कहाँ से आया है। यल बराबर अभी हमने फार्मूला लगाया है -E डेल्टा टी अपान डेल्टा आई, बताइए क्या है, वोल्ट टी से सेकेंड बटे एम्पियर, तो वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर होता है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 5 है, जिसके हमने विद 6 है, विद ऑब्जेक्टिव, विद क्वेश्चन आंसर के मैंने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। थोड़े आपको न्यूमेरिक इसलिए समझ आ देते हैं क्योंकि ये पेपर में आ सकते हैं, न्यूमेरिक इस टाइप के हैं, तो बेहतर इनको तैयार करिएगा। ठीक है, और जो है आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद।